हम लोग सन 2000 में जब पहली बार गुरुजी के पास आए, आज से 26 साल पहले की बात है। आचार्य जी के पास हम लोग सब बैठे हुए थे और गुरुजी ने हम 32 ब्रह्मचारियों को एक साथ कुछ संकेत दिए। हम लोग सफ़ेद वस्त्र पहन करके आचार्य जी के सामने बैठे थे। आचार्य जी हम लोगों में योग्यता तलाश रहे थे। पता नहीं कौन कब कैसे कहाँ कितना बड़ा किस स्तर का मुनि बनेगा, कुछ पता तो है नहीं। लेकिन गुरुजी एक घर की मानसिकता रखने वाले लोगों को संसार से ऊपर उठाने की मानसिकता से भरना चाह रहे थे और आचार्य जी ने हम लोगों को 4 सूत्र दिए। वो 4 सूत्र पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं। आचार्य जी ने हम 32 ब्रह्मचारियों को सामने बैठा करके कहा कि हो सकता है आपके पाप का उदय चल रहा हो सकता है आपके अंदर विचित्र प्रकार की कुछ और भावनाएं चल रही हों, आपके जीवन में कर्म का उदय कैसा भी चल रहा हो, आपको पुण्य का बंध निरंतर करते चले जाना है। जो भी साधन मिले, कोई भी चीज आपके हाथ में आए, सबसे पहला सूत्र है आपको देखना है मैं इससे पुण्य का बंध कैसे कर सकता हूं। क्योंकि जब तक आपका तगड़ा पुण्य नहीं होगा तब तक आपको दीक्षा मिलेगी मैं कह नहीं सकता। अब जब आप इस कंपनी में आ ही गए हैं, आचार्य जी बहुत मुस्कुरा करके बोले, आप लोगों ने मन तो बना ही लिया है और आप जानते हैं सबसे कठिन इंस्टीट्यूट है, न दिन को सुकून न रात को सुकून। हाँ आचार्य जी, और भी संघ में जा सकते थे, लेकिन आपने जानबूझ करके यही कंपनी चुनी है तो आपका हौसला तो तगड़ा होगा। हम लोग सब समझ रहे थे कि जितना कुम्हार घड़े को नहीं पकाता हवा में डाल करके, जितना ईंट नहीं पकती है, इतना आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने शिष्यों को पकाते हैं। ये बात सर्वविदित थी। न वो कभी कंफर्ट जोन में रहते हैं और ना अपने शिष्यों को कभी भी कंफर्ट जोन में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज गर्मी है तो हम तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। 25 अप्रैल को गुरुजी ने विहार किया था, आज भी याद है। भरी गर्मी में न दिन को न रात को चैन नहीं पड़ती थी। आचार्य जी विहार करके नेमावर के लिए निकल रहे थे। 1.5 महीना लगातार विहार चला। हम लोग नेमावर पहुँचे, 450 किलोमीटर जबलपुर से नेमावर, भरी गर्मी में। आचार्य जी से कहा इतनी गर्मी में विहार करवा दिया। बोले पहले सोच के आना चाहिए था, हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। मुस्कुरा करके पहले दिन, जिस दिन आचार्य जी के पास हम लोगों की पहली संवाद की घटना घट रही थी, आचार्य जी की पहली प्रेरणा थी हम 32 लोगों को, आपके कर्म का पुण्य का उदय कैसा भी चल रहा हो, आप सब भी महानुभाव से कहूँगा, आपके परिवार में आपके कर्म का उदय पुण्य का उदय कैसा भी चल रहा हो, लेकिन किसी भी चीज़ को हाथ में उठाओ तो बस सोचो कि इससे मैं पुण्य बंध कैसे कर सकता हूँ। पुण्य बंध, भोजन में पुण्य बंध कैसे कर सकते हैं। खाना तो आपके घर में बना ही है, भोजन तो बन गया, महाराज घर में तो खाते हैं, बस इसमें यह तय करो कि इसमें पुण्य बंध कैसे होगा। अशोकनगर में था, पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था में अशोकनगर के मंदिर की वंदना करने के लिए गया। सुबह 7:30 बजे पूजा के निमित्त से पहुंचा, 1 घंटे पूजा करी, 8:30 8:40 पौने 9 बजा होगा। वहाँ पर एक आदमी खड़े मिले,
भैया जी है, हाँ चलिए हमारे घर में भोजन करने। हमने कहा भाई जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, हम तुमको पहचानते नहीं, ये शहर हमारे लिए अनजाना है और आप कह रहे हैं भोजन करने के लिए चलिए। उनने भी वही बात कही थी, उनने भी कही कि रोटी तो हमको खानी है, लेकिन हमारा नियम है मंदिर के अंदर कोई भी अपरिचित चेहरा मिलेगा उसको अपने घर की रोटी खिला करके विदा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। पुण्य बंध का कितना जबरदस्त तरीका है। हम अपने मंदिर गए, हमारे मंदिर में कोई अननोन पर्सन दिखाई दे रहा है, हमको नहीं पता कौन है, लेकिन हमारे भगवान के दर्शन करने आया है तो हमारे घर की रोटी खा के जाएगा। इससे हमारा भी पुण्य बंध बनेगा और हमारे गांव की समाज की इज्जत भी आसमान होगी। छोटी सी चीज़ है, आप भी देख सकते हैं प्रवचन के दौरान आपके परिसर में, आपके आसपास कोई अननोन पर्सन मिल जाए, आप अननोन हैं ऐसे जा नहीं सकते, हम आपको इतना ठूसेंगे 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 कि तुम जहाँ भी दुनिया में जाओगे तुम कहोगे जोतवाड़ा गया था, जोतवाड़ा की समाज के लोगों का व्यवहार ही अलग है, उन्होंने तो उठा करके सीधे घर के अंदर करा, अच्छे से नाश्ता भोजन इत्यादि कराया और शाम की भी चिंता करी, शाम को कहाँ खाएंगे कैसे खाएंगे, टिफिन में 4 पराठे और बांध देते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी मित्रता होती है भोजन के माध्यम से, सबसे अच्छी मित्रता। करोड़पति हों खरबपति हों, बिन मोल बिकते हैं। अरे तुम्हारे घर में आया था, हमने तो सोचे नहीं था, हमने तो जोमेटो स्विगी ऑर्डर किया था। बोले ऐसे कैसे ऑर्डर किया था? हम उस गुरु के शिष्य हैं, उस गुरु ने हमको सिखाया है जहाँ जिस चीज़ में जिस वक्त मौका मिले पुण्य का बंध करते चलो। मान लो तुम्हारे घर के अंदर मुनि महाराज को आहार दान देने के लिए शुद्ध द्रव्य नहीं है, लेकिन मुनि महाराज के साथ आगे पीछे रहने वाले लोगों को देने के लिए तो द्रव्य है। क्या कर सकते हैं भाई साहब, चलिए आपका समय हो गया है। कौन भाई? आप हमारे मोहल्ले में आएंगे तो आपका भोजन कराना हमारी जवाबदारी है। ये जब मैं अशोक नगर गया और वहाँ पर चाचा कहलाते हैं वो, बड़े चाचा उनका नाम फेमस है, घर में जाएंगे तो रोज़ कचौड़ी, इमरती, जलेबी, बड़े बड़े रसगुल्ले उनके यहाँ परमानेंटली रोज़ बनते हैं। ऐसा लगता है जैसे चाट का ठेला लगा दिया हो, और ऐसा नहीं कि वो सामान्य से किसी के लिए बना रहे हों। उनके घर का नियम है कुछ ऐसा 4 पकवान बना के रखो, क्योंकि बड़े चाचा की आदत खराब है, वो मंदिर जाएंगे, एक भी अननोन चेहरा मिलेगा अपने घर लेकर के जरूर आएंगे। तो घर में जो बहनें हैं वे सारी की सारी बहनें व्रती हैं, वे हमेशा 2 थाली लगाती हैं कि चाचा जब भी बैठेंगे अगर गांव में एक भी अनजाना चेहरा है तो वो उनके घर में भोजन अवश्य करेगा। पुण्य बंध का कितना गजब का तरीका है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।